हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक कवर करेंगे। हमने देखे थे दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया। अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, पहले तो रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक डायरेक्ट पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करते तो एक वैल्यू मिलती थी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती थी। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। अब अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो जो ये वेक्टर हमें मिला, मान लो दो वेक्टर थे ए और बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उससे एक नया वेक्टर मिल गया सी। जो सी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ए के भी और बी के भी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ना ऐसे ध्यान रखना कि जब कभी तुम्हें जरूरत पड़े एक ऐसे वेक्टर की जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहां पर इतना रेलेवेंट नहीं लगेगा अभी। ये जरूरत पड़ेगी तुम्हें 3D के अंदर। वहां पर किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पार्ट में तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि तुम्हें एक वैसा वेक्टर ढूंढना है जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और तब तुम्हें याद नहीं आएगा कि कैसे करना है, तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अलग से स्पेसिफिकली इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। ये उस पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है वेक्टर्स, ये बेस की तरह करता है 3D के। इसको सही कर लिया, 3D ठीक ठाक निकल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी चीज, जैसे वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वो ए बी कॉस थीटा होता था, यहां पर क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। बट क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, ये मॉड लगाया ना, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और थीटा क्या है, वही दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे निकालते थे डॉट प्रोडक्ट, अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है आई जे के टर्म्स में, तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। बहुत सिंपल होता था, आसान भी होता था। वेक्टर प्रोडक्ट ना इस मामले में थोड़ा टफ है, उसमें ना इतना सिंप्लिसिटी नहीं है। तो उस चीज को कवर करने के लिए क्या है, हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे, अगर ए क्रॉस बी करना है, तुम लोगे डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है। ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे। ध्यान रखना, ये मैटर करता है कि कौन पहले कौन बाद में। अगर बी क्रॉस ए कर रहे होते तो पहले बी के लिखते फिर ए के लिखते, लेकिन अभी हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए के कंपोनेंट लिख दिया आई जे के, फिर बी के लिख देंगे आई जे के कंपोनेंट, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगेन डिटर्मिनेंट कैसे खोलना है वो बेसिक सबको पता है, ठीक है। किसके अबाउट खोलोगे, फर्स्ट रो के अबाउट खोल लेना, जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, इजी भी रहेगा, ठीक है। आई जे के अबाउट प्लस माइनस प्लस, ये सबको पता है, ठीक है, कैसे खोलना होता है। क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता था स्केलर के उसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होता। क्या होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के नेगेटिव है, बराबर नहीं है। इसलिए जो वो मैंने लास्ट टाइम तो बताया था लेक्चर में कि जो हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर लेते हैं ना प्रोडक्ट खोलने के लिए, वो डॉट प्रोडक्ट में तो वर्क कर जाएंगे, क्रॉस में नहीं करेगी। कारण क्योंकि कम्यूटेटिव नेचर नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, यूजुअली वैसे अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो कॉस इस्तेमाल करता है, पर मान लो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें कॉस थीटा नहीं, तुम्हें साइन थीटा निकालना है, ठीक है। जो एंगल बिटवीन वेक्टर उसका साइन चाहिए, तो साइन थीटा निकालने के लिए फिर तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। साइन थीटा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी। ध्यान से अगेन रिलेट करो तो कॉस थीटा में ए डॉट बी होता था, साइन थीटा में ए क्रॉस बी आ गया। तो अगेन कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी से थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वहां पर ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता था, यहाँ ए डॉट ए क्या होता है, जीरो वेक्टर। ध्यान रखना, ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर है, क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ये ए वेक्टर है, दूसरा ए वेक्टर भी यही होगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। अब जरा प्रॉपर्टी लगा लो, मॉड ए मॉड बी वाली, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन जीरो हो जाएगा,
साइन जीरो जीरो ही होता है, तो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब दो सेम वेक्टर का करोगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, अगर ए क्रॉस बी प्लस सी कर रहे हो तो पहले ए क्रॉस बी कर लो, फिर ए क्रॉस सी कर लो, और फिर दोनों को ऐड कर लो, ये चलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, डॉट हो या क्रॉस हो। अच्छा, पिछली बार डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी जीरो। यहां पर परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन होती है, या कोलिनियर वेक्टर भी बोले जा सकता है उसे, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो कंडीशन क्या है, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो वेक्टर होंगे उसमें से एक पैरेलल, मतलब जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है हम ये कह सकते हैं कि वो पैरेलल है, गिवन दैट वो नॉन जीरो वेक्टर्स है हमारे। ठीक है, या अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी डेफिनेटली जीरो रहेगा। ठीक है, अगेन इसका भी कोई इतना ज्यादा यूज पड़ेगा नहीं, क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल है ना, उसे जज करने का एक इजी तरीका होगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी करके जज करते हैं हम। ठीक है, ये वेक्टर्स के बेसिक में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर कंडीशन का क्या मीनिंग है, हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में इस पे एक क्वेश्चन बना दो। ठीक, एप्लीकेशन पॉइंट से दो एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे की, अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास, एक ए एक बी, इनको एक्सटेंड किया अगर, ठीक है, ए वाला वेक्टर यहां कॉपी किया, बी वाला वेक्टर यहां कॉपी किया, तो एक पैरेललोग्राम बना। उस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी के मॉड से रिप्रेजेंट हो। ठीक है, और वैसे ही अगर एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है, अगर इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा और उससे एक ट्राइंगल जो बन रहा है मेरे, उसका मेरे को एरिया निकालना है, तो वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी से पैरेललोग्राम का एरिया और हाफ ऑफ ए क्रॉस बी से ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अगेन एरिया का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछेगा, घुमा के तो कुछ कर नहीं सकता इसमें। ठीक है, अच्छा ये की पॉइंट्स हो गए। अभी हमने बात की थी ए क्रॉस ए जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारे क्या होंगे, जीरो ही होंगे। ठीक है, अच्छा एक मॉडिफाइड रिजल्ट कई बार इसमें ना क्वेश्चन बन जाता है, तो उस पर देख लो। यहाँ पर ऐसे तो देखो ये 6 रिजल्ट्स हैं, बट अगेन इतना लंबा याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज, एक सेकंड इसको बॉक्स में डाल लेते हैं। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उससे क्या होगा, ये समझ नहीं हो रहा। अब हो गया। तो ये जो 6 रिजल्ट है ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, ये कैसे पता चलेगा, एक सर्कल बनाओ उसमें आई जे के लिख लो। ठीक है, इस ऑर्डर में। ठीक है, आई जे के, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर लेना। अब देखो आई क्रॉस जे करना है तो नेक्स्ट पे जंप कर जाओ के, जे क्रॉस के करना है नेक्स्ट पे जंप कर जाओ आई, के क्रॉस आई करना है नेक्स्ट पे जंप कर दो जे। ठीक है, सिंपल इनफ। 3 रिजल्ट आगे समझ एक डायग्राम से। जो अपकमिंग नेक्स्ट 3 है वो क्या है, उल्टा डायरेक्शन है, जे क्रॉस आई कर दिया मान लो। ठीक है, तो तुम सर्कल की डायरेक्शन के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट चले, तो जे क्रॉस आई जंप तो कर जाओ के पे, लेकिन क्योंकि तुम सर्कल की डायरेक्शन के ऑपोजिट चले तो माइनस के डाल देना। ठीक है, उसी तरह से मान लो तुमने किया जे क्रॉस आई वाला हो गया ना, फिर के क्रॉस जे किया है, तो के क्रॉस जे अगेन सर्कल के ऑपोजिट चल रहे हैं, नेक्स्ट पे जंप कर जाओ लेकिन नेगेटिव साइन। तो ये डायरेक्शन ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, और आई क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, जंप कर जाओ नेक्स्ट पे जे, लेकिन माइनस होगा क्योंकि सर्कल के डायरेक्शन जो हमने मार्क किया उससे ऑपोजिट है। तो ये डायग्राम ये 6 रिजल्ट्स को डायरेक्टली कंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम लर्न कर लेना, बेटर देन दिस। ठीक है, यहीं से आ जाएगा। क्या है ना, कई बार इस पे बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन दे देगा आई जे के टर्म्स में, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें अगर पता है तो तुम आराम से कर लोगे। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, मेहनत। क्रॉस प्रोडक्ट के मान के चलना, क्वेश्चन जब कर रहे हो ना, एक तो पेशेंस रखना, क्वेश्चन लेंदी होगा क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट खोलना पड़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट है हवा में नहीं होने वाला, जैसे डॉट प्रोडक्ट फिर भी हवा में हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा मेहनत लगेगी। ठीक है, ए क्रॉस बी करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, आई जे
के, फिर ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखो, क्या है 1, इसका -7, फिर 7, बी के कंपोनेंट लिखो 3 -2 और 2, ठीक है। अब इसके अबाउट एक्सपैंड करना है, प्लस माइनस प्लस, खोलना शुरू करो आई, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर याद नहीं है तो ऐसा होता था, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, और जो बच गया उसका 2x2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे हम, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 7 7 -2 -2, सॉरी -2 2, फिर माइनस जे, ठीक है। ये साइन फॉलो करना है, पहले प्लस जे आई के साथ खोलेगा, फिर माइनस जे। अब क्या करो, जे वाले कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट 1 7 3 2 प्लस के वाला डिटर्मिनेंट ऑफ सेम, ठीक है। रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो के वाला, तो दैट्स 1 -7 3 -2। अब आराम से ओपन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते थे, -14 माइनस ऑफ -14, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो आई, माइनस जे इंटू 2 -21 -19, ठीक है। और माइनस ऑफ -19 मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। और के इंटू ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस ऑफ -21 +19 आ जाएगा, ठीक। तो ये 19J + 19K आ गया, ठीक है। अब इसका ये तो ए क्रॉस बी आया है, एक वेक्टर है, दिख रहा है यहाँ पे कि हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, उससे मेरे को एक वेक्टर मिला है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 19² + 19², ठीक है। तो ये क्या हो गया, √19² एक तरह से इंटू 2, 19 बाहर निकालो, 19√2 स्क्वायर, सॉरी 19√2 यूनिट्स। अच्छा, हो गया ये वाला, मेहनत तो है, ठीक है। तो बस आराम से करना, क्योंकि ना डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट खोलते हुए ना थोड़ा लेंदी रहता है, तो प्लस माइनस थोड़ा संभाल लेना, मिस्टेक मत करना। समझ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो मैं बता रहा था कि डॉट प्रोडक्ट में तुम अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लगा सकते। वैसे तो सबसे सेफ होता है कि बेसिक से खोलो, कभी गलती नहीं होगी। अगर कोई अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करे, वो कहेगा a - b a + b, ये तो a² - b² होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो अब बेसिक से फॉलो करो, क्या करो, आराम से a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर -b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो a क्रॉस a + b -b क्रॉस a + b, ठीक है। अभी तो RHS गिवन है, पेपर में क्या करेगा, = क्वेश्चन मार्क डाल देगा, 4 ऑप्शन बना देगा यहाँ पे, एक a² - b² वाला भी डाल देगा तुम्हारी खुशी के लिए। तुम उसे देख के खुश हो जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, फटाफट टिक करोगे, गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, अलजेब्रा फॉलो थोड़ा रिस्की रहेगा, ध्यान रखना। या तो याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट करना, या फिर कभी करो ही मत, सबसे सेफ। सॉल्व कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले ए का ए के साथ क्रॉस करेंगे, प्लस फिर ए का बी के साथ क्रॉस करेंगे, और ऑर्डर मत बदलना। यहां पर a क्रॉस बी क्रॉस ए अलग है, तो a को b से कर रहे हैं क्रॉस, माइनस अब यहां पर क्या हो रहा है, b को a से करेंगे क्रॉस, साइन गलत लिख दिया मैंने, प्लस ये ऐसे, ठीक है। हाँ, -b क्रॉस a करना है, -b क्रॉस a -b क्रॉस b, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर का खुद से हम क्रॉस करते हैं तो वो जीरो होता है वेक्टर, ठीक है। तो a क्रॉस a जीरो हो गया, ठीक है, जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या, a क्रॉस b -b क्रॉस a। दूसरा हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव नेचर नहीं होता, b क्रॉस a क्या है, a क्रॉस b के जस्ट ऑपोजिट रहता है, ठीक है। a क्रॉस b क्रॉस a वैसे तो सेम है, लेकिन b क्रॉस a इज नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b + a क्रॉस b क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a क्रॉस b हो गया, खत्म। अगेन ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में स्पेसिफिकली भावुक मत होना, अलजेब्रा मत सोचना, इसे अलजेब्रा सोचोगे पक्का गलत आएगा। अच्छा,
नेक्स्ट देखो, चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। इसको दो तरीके से कराऊंगा मैं, एक चीज डिस्कस भी हो जाएगी ना यहाँ पे। जो दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो है, हमने पढ़ा था अभी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो पैरेलल वेक्टर रहे होंगे, है ना, कोलिनियर वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। तो एक कन्वेंशनल तरीका पहले देख लेते हैं इसका सॉल्व करने का, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या है जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, इसको ऐसे हटाओ, इसको ऐसे लिख लो, 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। और क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट खोल दो। कैसे करोगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, पहले वेक्टर के कंपोनेंट 2 6 27, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। और आराम से डिटर्मिनेंट खोलो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आई के अबाउट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, माइनस जे इंटू 2 म्यू माइनस 27, ठीक है, प्लस डिटर्मिनेंट साइन डाल दिया मैंने, ये हटाओ, प्लस के इंटू, अब करोगे तुम 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i 0j 0k, ठीक है। अब लॉजिक क्या है कि अगर यहां पर 0i लिखा है तो ये वाली चीज जीरो होनी चाहिए थी, अगर यहां पर 0j लिखा है तो ये j वाला कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए था, अगर यहां 0k लिखा है तो k वाला कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए था, ये पूरा। इससे मेरे साथ बहुत इजी इक्वेशन निकल के आती है कि 2 म्यू माइनस 27 जीरो होना चाहिए एंड 2 लैम्डा माइनस 6 भी जीरो होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, म्यू की वैल्यू आ गई 27/2, कर लिया प्रॉपर कन्वेंशनल से सॉल्व, आ गया आंसर, ओके। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एनालाइज करते हैं। और अगर ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था तो मेरा सिर्फ आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है, मुझे स्टेप्स पे क्या फोकस करना, ठीक है। ऑल्दो गलत वो भी नहीं है, जस्टिफाई तुम इसे सब्जेक्टिव में भी कर सकते हो, पर फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा कि क्यों कैसे। एमसीक्यू थोड़ा हवा, बिल्कुल ज्यादा ही हवा में कर देंगे, समझाना तो बस मेरे को तुम्हें एक बार है, फिर तो तुम कर ही दोगे। अगर एमसीक्यू सेंस में अगर हम बात करें कि दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो है, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, या ए इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये समझा था हमने। ध्यान से देखो, अब ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूं यहां पे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 27k, ठीक है। बी वेक्टर की बात करें तो 1i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के। आराम से एक चीज समझो, ये बी वेक्टर को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया और वो ए वेक्टर बन गया एज पर द कंडीशन। सोचो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि वो ए वेक्टर बन गया होगा, 2 से, देख रहा है ना, 2 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि बी, ए को लैम्डा बी लिखो या बी को लैम्डा ए की बात होती है उसमें, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि बी, अगर ए से मुझे बी बनाना है तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया होगा, 2 को 1 बनाने के लिए 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो उसी तरह से 6 को भी डिवाइड करना पड़ा रहा होगा, अगर 2 को 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 6 तो इसको भी डिवाइड करेंगे, खाली ऐसा तो नहीं है कि आई के कंपोनेंट डिवाइड किया, तो अगर इसको भी 2 से डिवाइड करते तो लैम्डा कितना आता है यहाँ पे 3, अगर 27 को भी 2 से डिवाइड करते तो म्यू कितना आता है यहाँ पे 27/2, यही तो आंसर निकाला तुमने। तुम्हें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है कि बेसिकली किस फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बना है, ठीक है। या अगर तुम्हें डिवाइड बाय 2 समझ नहीं आता तो तुम इनटू 1/2 समझ लो कि ए को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया और बी बना दिया। यहाँ पे मैंने उल्टा ऐसे लिखा है, ये दोनों मैंने तुम्हें लास्ट फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि ए को ए इज लैम्डा टाइम्स बी या बी इज लैम्डा टाइम्स ए, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बस ये देखना है कि वो दोनों वेक्टर्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनके वेक्टर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। 2 से 1 बना, हाफ किया तो 6 से 3 बनाया गया होगा, 27 से 27/2 बनाया गया होगा, खत्म। अब बताओ इसको, ये तो मैं लिख रहा हूं और तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसे सोचने के लिए कितनी देर लगेगी पेपर में, मुश्किल से 15-20 सेकेंड्स बस।
बस तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो है तो दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर के लिए ए इज इक्वल ए वेक्टर इज लैम्डा बी या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। तो मेरे को बस ये देखना है कि यहाँ पे किस फैक्टर से चेंज किया गया है। 2 को 1 बनाया, डिवाइड बाय 2, 6 को डिवाइड बाय 2, 27 को डिवाइड बाय 2, खत्म। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता तो बेसिक तो तुम्हारे पास है ही, बेसिक से कर लेना, ठीक है। टोटली योर कॉल। बस यही है, लास्ट क्वेश्चन रह गया। ये टाइम पास है, थोड़ा लेंथी सा है, बस मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ए बी सी की वर्टिसेस दी हुई हैं, तो ठीक है। ये ए पॉइंट 1,1,2, ये बी पॉइंट 2,3,5, ये सी पॉइंट 1,5,5, ठीक है। तुम्हें एरिया निकालना है। पहले तो ये समझो ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट को तुम वेक्टर बना सकते हो, पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करता हूं, आईजे की लगा देंगे। बट एरिया निकालने के लिए तुम्हें इस ट्राइंगल के कोई भी दो वेक्टर चाहिए। फिगर पे देखते हैं वापस, कहां गया एरिया वाली फिगर में। मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मेरे को ए क्रॉस बी करना है। ए और बी ट्राइंगल की दो साइड है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये कोई भी दो साइड हो सकती है। अगर यहाँ पे सी है ना तो मैं ए क्रॉस सी से भी निकाल सकता हूं, मैं बी क्रॉस सी से भी निकाल सकता हूं। मेरे को बस दो वेक्टर चाहिए जिनका मैं क्रॉस कर लूं, बस, ठीक है। तो कई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे एक बेस ले लो, एक ये ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो, ठीक है। पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये क्लियर करो कि एरिया 1/2 ए बी क्रॉस बी सी से भी निकाल सकते हो, या फिर 1/2 बी सी क्रॉस ए सी से भी निकाल सकते हो, या फिर 1/2 क्रॉस 1/2 ए सी क्रॉस ए बी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया किसी से भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब टोटली तुम्हारी मर्जी है, तो मैं तो ये वाला ले लेता हूँ, ए सी और ए बी, ठीक है। तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए सी वेक्टर कैसे निकालना पड़ेगा, ए का इसका कॉन्सेप्ट होता था सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो सी में से ए माइनस करना है, इसके साथ आई जे के लगाओ, इसके साथ भी आई जे लगाओ और फिर सब्ट्रैक्ट करो। या फिर मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कैसे बताया था कि तुम कोऑर्डिनेट पहले माइनस कर लो फिर आई जे के लगा देना। 1 - 1 0 आई, 5 - 1 4 जे, ठीक है। 5 - 2 3 के, इसी वेक्टर आ गया। फिर ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पहले बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन वेक्टर्स माइनस कर लेंगे। तो 2 - 1 1 आई, 3 - 1 2 जे, 5 - 2 3 के, ठीक है। ये भी हो गया, कैप कैप लगा लेना। अब एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, फिर कर लेंगे हाफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना ए बी क्रॉस ए सी का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, पहले ए सी के लिखो, अच्छा ए बी लिखा मैंने, तो ए बी लिखा तो फिर ए बी के लिख लो पहले, 1 2 3 और 0 4 3। ए सी लिया ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितना आ रहा है, आई इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 3 है ना ये, 6 - 12 -6 माइनस जे इंटू 3 - 0 3 प्लस के इंटू, इसको छोड़ दो, तो 1 1 2 0 4 है ना, तो 1 4 - 0 4, ठीक है। तो यानी कि हो गया -6i - 3j प्लस 4k, ठीक है। तो अब निकाल लो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी,
तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ -6² -3², माइनस अंदर होता है ध्यान रखना, -3²। तो 3 लो या -3 फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। तो जब कैलकुलेट कर रहे हो तो सिर्फ नंबर पे फोकस करना। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 9 + 16, ठीक है। 36 9 45 51 61, ठीक है। √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। वियर्ड आंसर है, ठीक है, वो तो जो वैल्यू आ रही है आ रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जैसा आएगा वैसे ही होगा। पर तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ये दिमाग में सेट मत करना कि ट्राइंगल की ये साइड लेनी जरूरी है। कोई भी दो साइड ले लो, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है बस। किसी भी ऑर्डर में ले लो, ये भी नहीं कि मैंने ए बी क्रॉस, देखो यहाँ पे मैंने ए बी क्रॉस ए सी किया, लिखा मैंने ए सी क्रॉस ए बी था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे तो छोटा टॉपिक है, बट इसकी एप्लीकेशंस काफी अच्छी है, उन चीज को ध्यान रखना। और ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेना एक बार थोड़ा, ठीक है। जो हवा में मैंने किया ना ये वाला, इसको समझ लेना थोड़ा सा एक बार, ये आगे अप्लाई होगा। चलो ठीक है, आज का लेक्चर करते हैं यहीं फिनिश, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे एवरीवन, बाय।